अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे एडमिशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों ने अपना परसेंटेज निकाल लिया है कि इतने परसेंट आ रहे हैं, अभी क्या होने वाला है, कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। जी हाँ, देखिए सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल रहता है कि क्या सर हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए सरकारी कॉलेज की फीस क्या होती है, एक साल की 10,200 रुपये ओनली, ठीक है। और दूसरे साल भी आपको 10,200 रुपये देना पड़ेगा। टोटल आपको 2 साल में, ठीक है, कितना फीस देना पड़ेगा, 20,400 रुपये, ठीक है। ये आपको 2 साल में देना है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो पहले साल आपका 41,000, सेकेंड ईयर में भी आपका 41,000, ठीक है। टोटल आपको 82,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल फीस के नाम पर और एग्जामिनेशन फॉर्म के फीस के नाम पर काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। सरकारी कॉलेज में आपसे एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है डायरेक्ट कॉलेज का और एक फ़ायदा होता है प्राइवेट कॉलेज का। अब दोस्तों, जब आपने सरकार को चुना तो भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी सरकारें कितने सरकारी कॉलेज खोलती है, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना था, ठीक है। इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, सरकारें बन गई हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि कब से हमारे आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए एक बात और आपको बताना चाहेंगे, पिछले साल दोस्तों 26 मई को ये एक विज्ञापन आया था, प्रेस विज्ञप्ति आ गई थी कि कब से प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट ईयर हमारी 2 जून से आवेदन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ठीक है यहाँ पर। तो इस साल ऐसा लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा लेट होगा उतने ही ज़्यादा सवाल आपके मन में आएंगे कि क्या डीएलएड बंद हो चुका है, क्या अब आने वाले टाइम में डीएलएड का कोर्स नहीं होगा। देखिए एक बात बता दें, कोई कोर्स बंद हो जाने से आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे तो चाहते होंगे इस साल ही 2024 का ही बैच बंद हो जाए, आएगा तो होगा क्या, जो बच्चे डीएलएड 2023 तक डीएलएड कर चुके होंगे, उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती आएगी प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 में उनको मौका मिलेगा, वो नौकरी पाएंगे, ठीक है। अगर इसके जगह कोई नया कोर्स भी शुरू किया जाएगा तो वहाँ समय लगेगा, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे तो चाहते हैं कि भाई नया ना आए। जी हाँ, आपको बता दें जो बच्चे पुराने हैं वो तो चाहते हैं कि बिल्कुल डीएलएड को बंद कर दिया जाए, कि जितने बच्चों ने डीएलएड कर लिया पहले उनको नौकरी दी जाए, उसके बाद ये कोर्स आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो ये सब सरकार के ऊपर होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हर साल हाई स्कूल बच्चे पास हो रहे हैं, इंटर पास हो रहे हैं, ग्रेजुएशन भी क्लियर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उस हिसाब से नौकरी नहीं आ रही। जब नौकरी नहीं आएगी तो बेरोजगारी बढ़ती है। एक और बात देखिए, 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ, 1.7 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए। कितनी बड़ी बात है, 7 साल में 70 पेपर लीक, बताइए। पेपर लीक भी हो जा रहा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, पेन पेपर मोड में क्यों कराया गया यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है। यूजीसी नेट 2018 से कंप्यूटर से कराया जा रहा था, लेकिन इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने फैसला लिया कि परीक्षा पेन पेपर मोड में होगी। एक बात आपको बता दें, अगर कोई पेपर ऑनलाइन होता है तो दोस्तों ये पेपर भी हैक किया जा सकता है। आपको क्या लगता है ऑनलाइन पेपर सेफ है क्या? आपका जो सिस्टम है, जिस मोबाइल को आप देख रहे हैं ना, हैकर चाहे तो 2 मिनट में 2 सेकंड में उसको हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर में तो ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। पता है क्या हो सकता है, आप अपना पेपर देने जाइए, आप अपने लैपटॉप सिस्टम के आगे बैठे रहेंगे, आपके सिस्टम का एक्सेस, लैपटॉप का एक्सेस कोई और कितनी भी दूर से ले सकता है। आप तो भैया अपना ऐसे कर्सर घुमाते रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, सारे टिक उधर से लगते जाएंगे। तो पेपर ऑफलाइन वाला ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन बस यही है कि लीक ना हो। उसमें इनको सुधारना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि पेपर ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। अपनी गलती को मानना चाहिए कि आपने गलती की है। ये थोड़ी नहीं कि ऑनलाइन होगा तो सेफ है, ऑनलाइन भी पेपर आउट हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर भी एक पीडीएफ में, ये फॉर्मेट में तैयार किया जाता है पहले। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पेपर बनने, मतलब जैसे शुरू होने वाला 9 बजे से तो भैया 1-2 सेकंड पहले पेपर बना और सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया, ऐसा नहीं है। उस पेपर को भी पहले से सेट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पेपर बनाने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं, जैसे ऑफलाइन बनाते वैसे ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला उसका प्रिंट आउट आके सब तक पहुंचता है, ऑनलाइन वाला आपके सामने है। जब पेपर वहीं से लीक हो जा रहा है जहाँ से बन रहा है, वो तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। बस यही होगा कि ऑनलाइन वाला क्या होता है कि पेपर अलग तरीके से रहता है, उसका क्वेश्चन पेपर आपको घर के लिए मिलता नहीं है, आप मिला नहीं पाते, पता नहीं चलेगा आउट हुआ था कि नहीं। ये भी तो हो जाता है ना कभी कभी। चलिए अब ये देखते हैं हम लोग, एक जगह के परीक्षार्थियों को मिलेंगे अलग अलग केंद्र। एक और दोस्तों बात आगे चलकर आप ध्यान रखेंगे,
2 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन इसी महीने आने वाला है। सीजीएल के आवेदन आज से शुरू हो सकते हैं। एमटीएच के लिए 27 जून से आवेदन की तैयारी है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी वैकेंसी आए वहाँ पर कोशिश करिए और अपनी एक सीट कंफर्म करिए। ठीक है, तो जो बच्चे अब डीएलएड में आवेदन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, देख लीजिएगा आप लोग का दोस्तों रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है, स्टेट रैंक के हिसाब से होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो रैंक बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश में बनेगी। ठीक है, अब आप लोग को पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की। कभी कभी आप लोग का 80% आया होगा ना हाई स्कूल इंटर में, बड़े खुश हो गए होंगे कि यार चलो बहुत अच्छा स्कोर आ गया, अब तो हम टॉपर हैं। लेकिन दोस्तों 80% पाने वाले छात्र यूपी में टॉपर नहीं बन पाते हैं। अभी आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे, सब कुछ पता चलेगा। देखिए आपको बता दें, अगर आपको 195 आ रहे हो ओबीसी से तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्या गवर्नमेंट का कोई चांस बन सकता है? देखिए चांस यहाँ पर 10% या 1% बन सकता है। वो कैसे? अगर आपके जिले में डाइट कॉलेज में फिजिकल हैंडीकैप, एससी, एसटी, एससी कैटेगरी में देखिए सीट नहीं खाली रहती। एक बात हम क्लियर कर दें, एसटी में तो 100% फुल हो जाती है, लेकिन ये एसटी में खाली हो सकती है। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप में खाली हो सकती है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस में। अगर इनके बच्चे नहीं मिल पाते, सीटें खाली रहेंगी, तो इनका डायरेक्ट एडमिशन का एक, ठीक है, डाइट में विज्ञापन आता है छोटा सा, आप वहाँ पर जाएंगे तो पता कर लेंगे। ठीक है, कोई ऑनलाइन स्तर पर नहीं आता, ये ऑफलाइन ही हो जाता है काम। ठीक है, ऑनलाइन हाँ ये आप जरूर चेक कर पाएंगे वहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, कैसे क्या क्या है, तो ये जरा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको मौका मिले वहाँ पर आपको चौका मारना पड़ेगा। अगली बात देखते हैं, सर डेट कंफर्म हो गया क्या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का? अब दोस्तों ये बच्चे वो हैं जो डीएलएड 2023 बैच में, मतलब इससे पहले का जो बैच चल रहा है उसमें एडमिशन लिया। तो आप में से भी बहुत से बच्चों को सवाल आता है, क्या सर हम लोग का भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी होगा क्या? अभी नहीं होगा आपका, अभी आप लोग एडमिशन लेंगे, 6 महीने पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपका पेपर होगा। सर यूपी 10, मेरा हाई स्कूल में 65, इंटर में 58, बीए में 68 है, सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं? हमने क्लियर कर दिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो सरकारी कॉलेज के लिए मिनिमम 230 से 240, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 225 से लेकर 235 प्लस। ये प्लस वाला ध्यान दीजिएगा, जो इसके प्लस में जाएंगे उनका चांसेस 99% तक होगा। एससी कैटेगरी में 220 से लेकर 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 225 से लेकर 235 प्लस। ये प्लस वाला ज़्यादा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से आपको सरकारी प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये सब हो गए स्टडी पीरियड, बताइए चलिए सब। सर ग्रेजुएशन का परसेंटेज कैसे निकालना है? अच्छा सवाल है। जैसे कोई बच्चा बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मान लेते हैं आपके दोस्त तो पहले साल में 60% है, दूसरे साल में 70% है, तीसरे साल में 80 आ गए। तीनों को जोड़ लेना, 3 से भाग कर देना, जोड़ लीजिए 8 7 15 150 और 60 जोड़ेंगे 210 बटे 3, भाग कर लीजिए 3 7 21। ये आपका दोस्तों औसत बन गया 70। ठीक है, और दूसरा एक और तरीका आपको बता दें, आप टोटल नंबर जोड़कर, ठीक है, सारे नंबर जोड़कर भी भाग करके जैसे आप निकालते परसेंटेज वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपसे टोटल नंबर ही पूछा जाएगा, आपके टोटल नंबर कितने बन रहे हैं और कितने में से बन रहे हैं। ठीक है, बस तो वहाँ ऑटोमेटिक होगा, वहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं डालना रहता। ये तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपना, ठीक है, एवरेज औसत कैलकुलेट कर पाएँ कि कितना आपका बन रहा है। सर 10वीं में इंग्लिश में मैथ्स नहीं ली हूँ, क्या बीटीसी कर सकती हूँ? देखिए आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका बस हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस आप डीएलएड के लिए योग्य हैं। हाय, ठीक है, हेलो। 4 साल लगता है भाई, भले कोर्स 2 साल का हो, क्योंकि मैं 2022 का स्टूडेंट हूँ, अभी तक सेकंड सेमेस्टर हुआ है, अभी थर्ड का एग्जाम पता नहीं कब होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत से बच्चों का कंप्लेन है कि यहाँ पर समय लग जाता है डीएलएड में। देखिए समय लगता है कभी कभी, और कभी कभी बैच बहुत तेज़ी से कंप्लीट होते हैं। 2019 बैच के छात्रों को आपको बता दें, ये जो बैच हमारा था इसमें बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो गए, सेकंड का एग्जाम दिया, थर्ड में प्रमोट हो गए, फोर्थ का एग्जाम दिया, बस 2 बार पेपर देना हुआ इन बच्चों का डीएलएड कंप्लीट। जब कोरोना काल था, ठीक है, कोविड का आया था मैटर तब, तो कुछ बच्चों का फायदा भी होता है, कभी कभी थोड़ा सा डिले होता है। उसका रीजन ये होता है ना, जब बैच में आपके छात्रों की संख्या कम रहती है, आप अपनी आवाज़ उतनी तेजी से उठा नहीं पाते। अब जो आने वाले टाइम में 2024 का बैच ये सब होगा ना, इसमें बच्चों की संख्या उम्मीद है काफ़ी अच्छी रहेगी।
सर मैं एमए की हूँ, डीएलएड में एडमिशन ले सकती हूँ, आगे चलकर क्या फ़ायदा होगा? देखिए एमए आपने किया तो उसका कोई मतलब डीएलएड में फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन बेस होता है और एमए के नंबर भी आपको नहीं डालने हैं। सर बिहार से मतलब डीएलएड कर सकते हैं यूपी से? सर बिहार से मतलब डीएलएड कर सकते हैं यूपी से, ऐसा सवाल है। तो देखिए यूपी में दिक्कत क्या आ रही है ना, यूपी का निवास मांगा जाता है, देख लेंगे एक बार 2024 का वेट करते हैं नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वाले, ठीक है, वहाँ पर अगर कुछ ऐसा नहीं रहेगा तो फॉर्म डाल सकते हैं। बिना फॉर्म ऑनलाइन के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा सवाल रहता है डायरेक्ट एडमिशन को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें फॉर्म आपको डालना ही पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 700 रुपये वाला फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग से बचते हैं, ठीक है, बस। ठीक, अगला सवाल। थैंक यू सर, चलिए आपका वेलकम। प्रत्यावेदन का पेपर साथ में होगा क्या सर? तो दोस्तों ये बच्चे वो हैं जिनकी बैक 3 बार लग चुकी है। आपको बता दें जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो किसी भी विषय में 3 बार फेल नहीं होना है। सर जल्दी फॉर्म आए। जी हाँ, देखते हैं, वेट करिए थोड़ा सा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी और हमने आपको एक वेबसाइट और बता रखी है DELEDresult.com, DELED याद रखिएगा वेबसाइट, DELED RESULT डॉट में COM लगाना नहीं भूलना है, डॉट में COM, ठीक है, ये वेबसाइट याद रखिएगा। बाकी दोस्त ये सब देख सकते हैं ऑफिशियल चीज़ें, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फॉर्म भरते समय सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, ये सब होगा, कैटेगरी होगी, कौन सी कैटेगरी से आप लोग आते हैं, फिर आपको फीस पेमेंट करना और यहाँ पर ग्रेजुएशन के नंबर, शैक्षिक अर्हता इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में, आरक्षित हुए 45%। उसके बाद ये सब बाकी चीज़ें, ठीक है। आपको अपनी स्टेट रैंक जाननी पड़ेगी, आपकी स्टेट रैंक क्या है। उसके बाद 5000 की पेमेंट करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट कॉलेज चाहिए, नहीं मिलता है तो पैसा भी डूब सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज लेना तो ही आइएगा। ये सब चीज़ें हो गई। बाकी दोस्तों ये चेकलिस्ट ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, आप लोग के और भी कमेंट्स के आंसर करेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो मैसेज करिएगा, 8738079216, 8738079216, ठीक है, इस पर आप मैसेज करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।